बिग बॉस सीजन 18 के विनर करणवीर मेहरा और रजत दलाल के बीच में क्या कोई नया लफड़ा लोड हो रहा है? जिसकी वजह क्या है भाई, उसकी वजह आपको बताते हैं। जो ये इसकी एक वजह है और इस वजह में आपको बताते हैं, ये एक स्टोरी है सोशल मीडिया पर जो कि करणवीर मेहरा की तरफ से डाली गई है उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, और उन्होंने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू हिम ये पूरा पढ़ के जो है बताते हैं। लेकिन इस पर रिएक्शन आया है भाई रजत दलाल का, तो क्या बड़ी चीजें आपको बताते हैं। वो लिखते हैं, जितने भी ट्रोलर हैं, टू ऑल द ट्रोलर हेटर एज बॉडी शेमर छपरी सिटिंग ऑन द टपरी द फेसलेस बेसलेस दलाल झुंड, ये भी उन्होंने बोला है, हु कॉल देमसेल्व्स आर्मी, यू हैव क्रॉस्ड ऑल बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डिसग्रेस्ड एंड डिसरिगार्डेड मी एंड माय फैमिली फॉर merely गिविंग माय ओपिनियन. You have taken the time and trouble to go to my oldest post and bombard my comment section with hate, abuse, curses and whatnot. I am in shock and disbelief with the misuse of democracy in the name of freedom of speech. So this is a slap on your face from the Almighty. वो यही कहते हैं कि जो फेसलेस बेसलेस दलाल झुंड, ये चीज़ उन्होंने बोली है, जो कि अपने आप को आर्मी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आप सबने अपनी बाउंड्रीज जो है, यू हैव क्रॉस्ड ऑल द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी की अपनी सारी जो बाउंड्रीज हैं वो आपने क्रॉस कर दी हैं। जिस तरीके से आप मुझे, मेरी फैमिली को एक तरह से डिसग्रेस कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा आप मेरी ओल्डेस्ट पोस्ट पर जा रहे हो, वहाँ पर एक तरह से मेरे कमेंट सेक्शन में जो भर दिया है सारा हेट, जिस तरीके से आप लिख रहे हो जो भी चीज़ें हैं, और एब्यूजेज एंड कर्सेज एंड क्या क्या नहीं बोला है। वो ये भी कहते हैं कि मैं शॉक में हूँ और मैं काफ़ी डिसबिलीव करता हूँ कि इस तरीके से जो है मिसयूज हो रहा है डेमोक्रेसी का इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो आगे ये भी लिखते हैं कि दिस इज अ स्लैप ऑन योर फेस फ्रॉम द अलमाइटी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिनके पीछे तुम जैसे लोग हैं उनका जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तुम फैन नहीं गुंडे हो, ये चीज उन्होंने बोली है। एंड आगे ये भी कहते हैं खरीदे हुए पालरू हो जिनके कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है, बस दूसरों को नीचा दिखा के अपने बंदे को ऊंचा उठाना आता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि तुम सारे समीकरण करते रह गए, बाकी सभी करण कहते रह गए। तो आगे लिखते हैं वो ये चीज कि भाई यहां पर है इस पूरे उसमें, वो लिखते हैं भाई रजत दलाल के सारे दलाल निकालते रह गए तुम बाल की खाल, लगता है कम पड़ गया तुम्हारा माल, फंस गए तुम इन योर ओन स्टूपिड जाल, सो ट्रॉफी तो ले उड़ा जनता का लाल, हैशटैग ठोको ताली, हैशटैग दबंग धमन, पता नहीं उन्होंने क्या लिखा आगे, समीकरण हो गया फेल, एट करणवीर खेल गए खेल। तो इस तरीके से जो है उन्होंने बोला है। कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर नाम आया रजत दलाल का, और उन्होंने एक तरह से क्या चीज जो कि वो कहा कि भाई रजत दलाल के दलाल। अब इस चीज पर रिएक्शन आया है भाई, दलाल साहब का भाई रिएक्शन आ चुका है। अब रिएक्शन में वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते कोई बुरा मानेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ख्याल रखो, पे ध्यान दो। बेहतरी इस चीज में रहेगी, आप अपने परिवार पे ध्यान दो, मेरे समीकरणों की छोड़ दो, वो आपको अभी भी दिख रहा होगा, समय के साथ दिख जाएगा कैसे है। कुछ भी बोलना है मेरे को बोलो, वो जो पीछे नाम है ना दलाल, उसको मत इन्वॉल्व करो। दलाल खाप मेरे भाई बहुत बड़ी है, आप शहरी पपलू टपलू हो, आपको नहीं पता हिसाब किताब क्या होते हैं, इन सब चीजों में मत पड़ो। तो ये चीज जो है उन्होंने मतलब बोली है कि जिस तरीके से आपने जो वर्ड जो आप यूज कर रहे हो एक तरह से उसका एक गलत तरीके से जो बोला जा रहा है, तो वो चीज आप यूज मत करो। और इस चीज पर जो है भाई ये इनका तो रिएक्शन आया है, और वो ये कह रहे हैं कि सबको लग रहा होगा कि मैं ऐसे करूंगा, लेकिन भाई खुश रहो अपनी फैमिली के साथ जो भी है। और जिस तरीके से ये जो रिएक्शन जो आप चाहते हो वो रिएक्शन में वैसा दूंगा नहीं, एक तरह से उनका ये कहना है। मतलब बिग बॉस में जाने के बाद भाई एक चीज जो है भाई वो देखने को मिली है भाई, यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने बता दिया कि भाई बिग बॉस के घर में जब बंदा जाता है ना तब में और निकलने के बाद काफी चेंज जो है वो नजर आता है। तो वो जो चेंज है वो दिखा है भाई वैसे तो इनमें, लेकिन वही वाली बात है कि अगर मैं कुछ करता तो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो ये एक बड़ी चीज है कि ये सब जो चीजें हैं ऐसे मत यूज करो। बोलना है तो मुझे बोल लो सीधा कि भाई देख रजत ये बात है, बात सही है, देख रजत ऐसा है, देख रजत ऐसा है। लेकिन जिस तरीके से वो जो चीज बोली गई तो वो चीज में मुझे लग रहा था भाई रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन आ ही गया।